हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुष्पक्रम या हम इसे कहें इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, 11th क्लास एनसीईआरटी का हमारा ये 5th चैप्टर है। नाम है मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, या हम कहें पुष्पीय पादपों की आकारिकी। तो इसमें हमारा जो रूट है, स्टेम है, लीव्स है, वो कंप्लीट हो गया था। हम इस वीडियो में हम पुष्पक्रम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे हमें पहले फ्लावर पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ, पहले अगर एनसीईआरटी में इस अकॉर्डिंग दिया है तो हम इसे ही करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पुष्पक्रम या पुष्पक्रम क्या होता है? जो फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है, फ्लोवर एक्सिस क्या है? ये हमारी, ये यहाँ पर डायग्राम दिया है, ये क्या है? फ्लोवर एक्सिस, या इसे ही कहते हैं पेडंकल। ठीक है, जो पिडंकल है, इस पे फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे अरेंजमेंट है फ्लावर का, अलग अलग टाइप से अरेंजमेंट है। तो इसको ही क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं पुष्पक्रम, या फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, फ्लावर एक्सिस पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, उसे ही क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। और यहाँ पर जो फ्लावर एक्सिस है, इसे ही कहते हैं पेडुकल, और जो यहाँ पर जो फ्लावर प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं पेडिकल। ठीक है, जब हम फ्लोवर इन्फ्लोरेंस पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पर शॉर्ट सा दिया गया है, सिंपल सा। तो जब हम इसको, एक मैं आपको एक सेपरेट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें पुष्पक्रम की पूरी डिटेल्स हैं, उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको समझने से पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आए, ठीक है, उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर जो हमने लास्ट में स्टेम पढ़ा था, ठीक है, स्टेम में क्या दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी? ये स्टेम है कोई, ठीक है, उसमें नोड्स प्रेजेंट थे। यहाँ पर नोड, इस तरह से नोड्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, ठीक है। और नोड्स, ठीक है, नोड्स कौन सी जगह होती है? वो रीजन होता है जहाँ पर किसी लीव का फॉर्मेशन होता है। तो नोड पर किसका फॉर्मेशन होता है? लीव्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? उसकी एक्सिस में, जो लीफ बेस है उसके एक्सिस में क्या प्रेजेंट था? एक्सिलरी बड। और ये क्या है? ये नोड है। और ये भी क्या है? ये भी नोड है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, वो क्या कहता है? जो इनका जो बीच का जो पोर्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि स्टेम है, उस पर नोड्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर लीव्स का फॉर्मेशन होता है। एक लीव्स के जो एक्सिल है, उसमें ही एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है। और दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे इंटरनोड कहते हैं। तो यहाँ पर एक कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, उसमें ऐसे अलग अलग ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और इस पे क्या प्रेजेंट है? इस पे नोड्स प्रेजेंट है, इस तरह से। ये प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर नोड्स का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर किसी लीव्स का फॉर्मेशन हो गया। चलो, यहाँ पर एक लीव का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसके साइड में एक्सिलरी बड प्रेजेंट थी, जिसने एक सेपरेट ब्रांच बना ली, इस तरह से, ठीक है। इधर भी कोई लीव्स थी, उसने भी सेपरेट ब्रांच बना ली। और इस पे क्या प्रेजेंट है? ऐसे नोड्स प्रेजेंट है ये। तो ये नोड्स ना आगे चलकर कंडेंस्ड, जो इंटरनोड है, ठीक है, इसकी इंटरनोड की लंबाई घट जाती है, ठीक है। अगर इंटरनोड की जो लंबाई कम हो गई तो नोड्स पास पास में आ जाएंगे। तो जो आगे चलकर किस प्रकार की, इस तरह से अगर इंटरनोड की लंबाई घट जाए तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जो नोड्स हैं वो घटकर ऐसे पास पास आ जाते हैं, या यहाँ हम कहें इंटरनोड की लंबाई कम हो जाती है, जिससे कि नोड्स पास पास आ जाती है और फूल कर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? कंडेंस्ड, कंडेंस्ड नोड एंड इंटरनोड, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो कि जो नोड है,
यहाँ पर लिखते हैं जो नोड है उस पर ही किसका फॉर्मेशन होता है, लीव्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर इंटरनोड है, इंटरनोड कंडेंस्ड हो गई, तो यह कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं, इस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर को ही कहते हैं थैलेमस। थैलेमस या इसे ही कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, जो पुष्पासन है या थैलेमस है, ये कौन सा पार्ट है, ये कंडेंस्ड नोड और इंटरनोड है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नोड्स हैं इसमें कौन सा जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, लेकिन ये शूट है तो इसे क्या कहते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोवर मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो ये फ्लोवर मेरिस्टेम है यही आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है, फ्लोरल लीव्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज समझ लिए कि जो नोड है यही किसका फॉर्मेशन करता है, लीव्स का फॉर्मेशन करता है, वहां पर शूट एपिकल मेरिस्टेम लीव्स का फॉर्मेशन करता है। ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये अल्टीमेटली किससे ही फॉर्म हो रही है, नोड से ही निकल रही है, क्योंकि नोड में ही क्या प्रेजेंट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, जो किसमें कन्वर्ट हुआ है, फ्लोवर मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ है। तो ये सारी स्ट्रक्चर किससे फॉर्मेशन होगी, फ्लोवर मेरिस्टेम से ही बनेगी, जो कि किस पे बनेगी, नोड से ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लोवर मेरिस्टेम है ये किसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन फ्लोरल लीव्स का फॉर्मेशन करता है, फ्लोरल लीव्स, या इसको कहते हैं, या फॉर्मेशन करता है फ्लोरल अपेंडेजेस का। ठीक है, फ्लोरल अपेंडेजेस कौन कौन से हैं वो यहां पर लिखते हैं, 4 फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, पहला है सेपल, दूसरा है पेडल पेटल, और इसके बाद है स्टेमन और कार्पल। और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो सीक्वेंसली होता है, या हम कहें सबसे बाहर किसका फॉर्मेशन होगा, सेपल का होगा, उसके अंदर होगा पेटल का, उसके अंदर होगा स्टेमन का, और अंत में सबके अंदर होता है सेंट्रल में किसका, कार्पल का। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस वाइज इनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम समझने वाली बात है कि ये सारी जो ये यहाँ पर जो सारा मटेरियल किसके अंदर प्रेजेंट है, नोड के अंदर ही प्रेजेंट है, और जो नोड ही वो किसका फॉर्मेशन कर रही है, वो फ्लोवर लीव्स का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, जो फ्लोवर लीव्स नोड कंडेंस्ड नोड और इंटरनोड है इसे ही थैलेमस कह दिया है। जो थैलेमस में शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है जो फ्लोवर मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, और यह किसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन करता है फ्लोवर लीव्स का फॉर्मेशन करता है, या फ्लोवर अपेंडेजेस का फॉर्मेशन करता है। फ्लोवर अपेंडेजेस कौन कौन से हैं, सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, कार्पल है, और ये आगे चक्कर चलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, फ्लोवर का फॉर्मेशन करता है। ये आगे चलकर जो सेपल है वो आगे चलकर जो इसका कलेक्शन होता है, सेपल का कलेक्शन, वो क्या कहते हैं, उसको केलिक्स कहते हैं, इसको कहते हैं कोरोला, और इसे कहते हैं एंड्रोसियम, और इसे कहेंगे हम गाइनोसियम। ठीक है, तो ये वाली चीज हम फ्लोवर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिंपल सा है कि फ्लोवर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है इस बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है अब ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पहला स्टेटमेंट दिया गया, फूल एक रूपांतरित प्रव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लोवर का मॉडिफाई हुआ है वो स्टेम से ही तो हुआ है, ये क्या है, ये स्टेम है। ठीक है, फूल एक रूपांतरित प्रो है या मॉडिफाइड स्टेम है, जहां पर प्रो का शीर्ष मेरिस्टेम, जहां पर जो प्रो का शीर्ष मेरिस्टेम या कहें शूट एपिकल मेरिस्टेम
मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? पुष्पी मेरिस्टेम या हम कहें फ्लावर मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये था जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लावर मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया है, जो किसका फॉर्मेशन करे? अगर फ्लावर लीव्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद जो पहला नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती और अक्ष दबकर रह जाती है। पोरिया का मीन्स होता है इंटरनोड। ठीक है, जो इंटरनोड है वो लंबाई में नहीं बढ़ती, लंबाई में नहीं बढ़ेगी, दबकर अक्ष में रह जाती है। ठीक है, दबकर किस में रह जाती है? अक्ष में रह जाती है। अगर इंटरनोड की लंबाई घट गई तो एक फूलकर एक जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे थैलेमस कहते हैं। ठीक है, गांठों पर क्रमानुसार पत्तियां की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। जो पोरियां है गांठ पर या हम कहें नोड पर, नोड से क्रमानुसार पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलती है। पुष्पी उपांग या कहें हम फ्लावर लीव्स है, फ्लावर अपेंडेजेस हैं। ठीक है, और क्रमानुसार यानी कि सबसे बाहरी कौन होगा? सबसे बाहर होगा सेपल, उसके बाद होगा पेटल, उसके अंदर होगा स्टेमन और सेंट्रल में कार्पल्स होगा। इस तरह से जैसे कि कोई फ्लावर है, इसमें सबसे बाहर जो होगा सेपल होगा, फिर उसके अंदर पेटल, फिर उसके अंदर दोनों तरफ से ऐसे, और सबसे अंदर क्या होगा? कार्पल होगा, गाइनोसियम होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम फूल में जब पढ़ेंगे तब आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। क्रमानुसार पत्तियों के बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है ये अल्टीमेट रूप से नोड से ही सब फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नोड को ही जो कंडेंस नोड और इंटरनोड है इसे ही थैलेमस कह दिया गया है। थैलेमस के अंदर एपिकल मेरिस्टेम होता है जो कि किसमें कन्वर्ट हो गया? मेरे फ्लावर मेरिस्टेम में, और फ्लावर एपिडेजिस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम इसको सीधा ऐसे डायरेक्ट हम इसका सीधा इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैटर यही है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जब प्रौढ़ शीर्ष फूल पर परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला होता है। जब प्रौढ़ शीर्ष या हम कहें जो मेरिस्टेम है वो किस में कन्वर्ट होता है? फूल में कन्वर्ट होता है, तो वह सदैव अकेला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे अपेंडेंस बन रहे हैं, ये एक अकेला ही बन रहा है। यहाँ पे भी आप किसी पे भी देख सकते हैं कि वो एक अकेला ही बनेगा। ठीक है, पेडिकल पर किसका पेडिकल है? यहाँ पर वो क्या है? थैलेमस है, और इस पर किसका फॉर्मेशन हुआ है? फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर ये फ्लावर का जो डिटेल था वो खत्म हो गया है। ये डिटेल्स दी गई थी फ्लावर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर जो लास्ट अंत तक दिया गया है वो किसको है? पुष्पक्रम को लेकर दिया गया है। तो पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। जो पुष्पी अक्ष है या हम कहें फ्लावर एक्सिस है जिसे कहते हैं पेड्यूंकल। पेड्यूंकल पे फ्लावर का जो लगने का जो क्रम है, किस क्रम में लगते हैं उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं पुष्पक्रम या इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है, अथवा शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है। जैसे कि यहाँ पर ये कोई पेड्यूंकल है, ये ब्रांच चल रही है, यहाँ पर ये देखो ये एक ब्रांच है जो इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर ये आगे इस तरह से है। शीर्ष का जैसे कोई ये दो ब्रांच है इस तरह से, ये दो ये इसको ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ पर शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना है, यहाँ पर अगर फूल का फॉर्मेशन होना है, अथवा सतत रूप से वृद्धि करने के आधार पर या यह कंटिन्यूअस ग्रोथ करने के आधार पर पुष्पक्रम को दो प्रकार से असीमाक्षी तथा ससीमाक्षी में बांटा गया है। ठीक है, कि अगर जो ब्रांच है जो पेड्यूंकल है या फ्लावर एक्सिस है उसके जो शीर्ष है उस पर फ्लावर लगेगा या नहीं लगेगा, इसके आधार पर जो पुष्पक्रम है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है असीमाक्षी और दूसरा है ससीमाक्षी। ठीक है, बांटा गया है। अब यहाँ पर समझते हैं असीमाक्षी और ससीमाक्षी क्या होता है।
ठीक है, पहला लिखते हैं हम असीमाक्षी, और दूसरा क्या है, ससीमाक्षी। ठीक है, जो ससीमाक्षी है, असीमाक्षी है, इसको ही कहते हैं रेसिमोस। ठीक है, और इसको एक कहते हैं इनडिफाइनाइट। ठीक है, जो ससीमाक्षी है इसको कहते हैं साइमोस, और इसको एक नाम से जाना जाता है डिफाइनाइट। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है। ठीक है, जो असीमाक्षी है इसको अगर हम ठीक से समझे तो यहां पर जो वर्ड है इसको डिवाइड करते हैं असीमा और अक्ष। ठीक है, असीमा और अक्ष, या हम सिंपल सा कहें जिसके सीमा की कोई अक्ष ना हो, सॉरी जिसके अक्ष की कोई सीमा ना हो, इसे ही क्या कहेंगे, इसे कहते हैं असीमाक्ष। तो अगर सीमा की कोई अक्ष नहीं है, दैट्स मीन ये है कि इसकी जो अक्ष है, ठीक है, जो एंड टर्मिनल है उस पे अगर किसी फ्लोवर का फॉर्मेशन, जैसे कि कोई ये पेडेंकल है, या हम कहें फ्लोवर अक्ष है, फ्लोवर एक्सिस है, इसके जो टर्मिनल है यहाँ पर किसी फ्लोवर का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये कंटिन्यूस ग्रोथ करेगी। तो इसके लेटरल में फूल, जो लेटरल है या पार्श्व में फूलों का फॉर्मेशन, जो फ्लोवर है उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको कहते हैं असीमाक्ष। तो यहाँ पर आप इसको सिंपल समझ सकते हैं, जिसके अक्ष की कोई सीमा ना हो, दैट्स मीन उसके जो अक्ष है यहाँ पर जो टॉप है, यहाँ पर किसी जो टर्मिनल है इस पर किसी भी प्रकार का फ्लोवर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह ससीमाक्षी क्या है, यहाँ पर जिसका अक्ष में शीर्ष पर, यहाँ पर जैसे कोई ये है ससीमाक्ष। ठीक है, रेसिमोज इसका नाम है, इनडिफाइनाइट है क्योंकि ये कंटिन्यूअस ग्रोथ करता रहता है इसका फ्लोवर एक्सिस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनडिफाइनाइट कहते हैं। रेसिमोज इसको नाम दिया गया है। ठीक है, और ये है ससीमाक्ष। ससीमाक्ष का मतलब जिसके सीमा का अंत हो, दैट्स मीन जो इसका शीर्ष है या इसका जो टर्मिनल है, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पर इसके फ्लोवर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से इसका ग्रोथ आगे नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं डिफाइनाइट। ठीक है, जिसकी ग्रोथ लिमिट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिफाइनाइट, और साइमोस ससीमाक्स इसको नाम दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों के बारे में यहाँ पर यही स्टेटमेंट यहाँ पे है। असीमाक्ष प्रकार के पुष्प, असीमाक्ष प्रकार के प्रमुख अक्ष में सतत वृद्धि होती रहती है। यहाँ पर जो सतत वृद्धि होती रहती है, दैट्स मीन यहाँ पर किसी के प्रकार के फ्लोवर का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसकी कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहती है। तो इसका हम सिंपल सा पॉइंट लिख लेते हैं कि एक्सिस है उस पर शीर्ष पर फूल का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर, प्रमुख अक्ष मीनिंग यहां पर लिखते हैं पेड्यूंकल। ठीक है, आप कंफ्यूजन ना हो, पर फूल का निर्माण नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर जो इसका प्रमुख अक्ष है इसके शीर्ष पर फूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रमुख अक्ष, दैट्स मीन पेड्यूंकल पर फूल का निर्माण होता है। ठीक है, ये पहला इन दोनों में डिफरेंस है कि इसके अक्ष पर किसी भी तरह के फूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसके अक्ष पर यहाँ पर एक फूल का शीर्ष पर फूल का फ्लोवर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो
सतत वृद्धि होती है। सतत वृद्धि तभी होगी जब उसके जो एक्सिस है उस पर कोई फ्लावर नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अग्राभिसारी क्रम है, या इसे कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है, एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक्रोपिटल ऑर्डर क्या है, जो ओल्ड फ्लावर है वो लोअर साइड में होते हैं और जो यंग फ्लावर है वो अपर साइड में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई ब्रांच है या इसको हम कहते हैं पेडंकल है या फ्लावर एक्सिस है। ठीक है, इस पर फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो किस तरह से होगा कि यहाँ पर किसी फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से। ठीक है, ये कोई ब्रांच है, इस पे फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर कोई फ्लावर लग गया। ठीक है, इसे 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, जब नया फूल का फॉर्मेशन होगा तो इसके कहाँ होगा, इसके अपर साइड में होगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर होगा। ठीक है, और यहाँ पर किसी फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, इसे कहते हैं 2। और इसमें क्या होता है, फिर आगे अगर किसी अलग फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो वो यहाँ पर होगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके नंबर दे देते हैं 3। और यहाँ पर ये है नया फॉर्मेशन हुआ फूल का और ये 4 नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ओल्ड फ्लावर है वो किधर है, लोअर साइड पर है। ठीक है, और जो नए फ्लावर है वो अपर साइड पर है। इसे कहते हैं एक्रोपिडल ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया ये भी इसी का दिया गया है कि मैंने यहाँ पर ये क्या है, ये फ्लोर एक्सिस है या पेडंकल है, इस तरह से ये। ठीक है, और ये कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर इसको दिया और यहाँ पे एक ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, इधर ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ, इधर ब्रांच का। तो इसमें सबसे जो पुराने फूल हैं वो नीचे वाले हैं और सबसे नए वाले हैं वो ऊपर वाले हैं, क्योंकि ये एक्रोपिडल ऑर्डर में है। ठीक है, असीमाक्षी पुष्पक्रम। और यहाँ पर जो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, ससीमाक्षी पुष्पक्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर लगता है, शीर्ष पर फूल लगता है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई फ्लावर है, इसे 1 नंबर दे दिया हमने, इसलिए इसकी वृद्धि सीमित होती है। ये जो यहाँ पर अगर फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया तो इसकी ग्रोथ सीमित होती है। ठीक है, वृद्धि सीमित होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फूल तलाभिसारी क्रम में लगा रहता है। तलाभिसारी क्रम क्या है, बेसिपिटल ऑर्डर। इसमें इसका ऑपोजिट लगेगा। ठीक है, जो ओल्ड फ्लावर है, ठीक है, वो किधर होंगे, वो अपर साइड पे होंगे, और जो पुराने फ्लावर है वो बेस साइड पर होंगे या लोअर साइड पर प्रेजेंट होंगे नए। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर ये इसके टर्मिनल पर फ्लावर का फिक्सिस होगा, तो नेक्स्ट जो फ्लावर का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, इस ब्रांच पे। ये तो फॉर्मेशन हो ही गया अपर साइड पे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो ओल्ड फ्लावर है, ओल्ड फ्लावर का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, अपर साइड। ठीक है, और न्यू फ्लावर, जो न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन होगा वो किधर होगा, टुवर्ड बेस। जो बेस है इसका इस साइड पर होगा, तो यहाँ पर तो फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, एक्सिस ग्रोथ कर नहीं सकती, तो यहाँ फ्लावर के में इस तरह से फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह से मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लावर का फॉर्मेशन फिर से हो गया और इसे हम नंबर देते हैं 2। ठीक है, और अगर नेक्स्ट जो फुल फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो वो कहाँ पर होगा, इसके बेस में होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर एक फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, इसे क्या कहेंगे, इसे 3 और इसे 3 और इसे 3 और इसे भी 3 कहें। और अगर किसी नए फ्लावर का फॉर्मेशन होगा तो कहाँ से होगा, वो यहाँ से होगा, इस तरह से 4 और 4। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ससीमाक्षी, या इसे कहते हैं तलाभिसारी क्रम, बेसिपेडल ऑर्डर। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट था इतना सा ही दिया गया था। नेक्स्ट हम आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जो इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे रेसिम है, स्पाइक टाइप है, कैटकिंग है, स्पेडिक्स है, और इसमें यूनिपेलर काइम्स हैं, बेसिकेशियल है।
ठीक है, काफ़ी टाइप्स होते हैं इसके, उसके हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको दे देंगे ताकि आप सारी चीज़ें आप समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लावर ही समझेंगे। यहाँ पर भी ये देखो ससीमाक्सी का दिया गया है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर किसी ब्रांच का फॉर्मेशन हुआ और एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया, फिर उसके बेस में किसी ब्रांच का फॉर्मेशन होकर 2 फ्लावर का फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार का जो है अरेंजमेंट, इसे क्या कहेंगे, असीमाक्सी अरेंजमेंट या कहेंगे साइमोस अरेंजमेंट। ठीक है, और यहाँ पर जो ये फर्स्ट है, ये 2 है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, सॉरी थर्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका फॉर्मूला और इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये काफ़ी यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो हमें यही याद रखना है कि जो मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोवर एपिकल मेरिस्टेम। अगर कोई उल्टा करे तो वो गलत हो जाएगा। फ्लोवर मेरिस्टेम शूट एपिकल मेरिस्टेम में कन्वर्ट नहीं होता, शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोवर मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें अगर आप स्टेटमेंट देखें तो ठीक है। तो यहाँ पर जो और ये जब प्रोसेस में कन्वर्ट होता है तो सदैव अकेला होता है, ये स्टेटमेंट अच्छा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है असीमाक्सी और ससीमाक्सी में। यहाँ पर जो असीमाक्सी का पहला स्टेटमेंट है कि इसमें कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं होती, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इस पर जो सीड्स है उस पर किसी प्रकार का फ्लोवर का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी का कौन से ऑर्डर में लगे होते हैं, दूसरे लगे होते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में। उसी तरह से सब इसमें है ससीमाक्सी में कि यहाँ पर सीड्स पर फुल फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है और सेकंड स्टेटमेंट है कौन से क्रम में लगे रहते हैं, तलाबी सारी क्रम में या बेसिपेटल ऑर्डर में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था इम्पोर्टेंट पार्ट पुष्पक्रम। इसकी एक डिटेल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।